हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं सॉल्व। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और इन क्वेश्चंस को लगाने अपन को मजा भी आएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। इसमें क्या बोला गया है, सो दैट द रिलेशन आर, हमें करना है सो मतलब कि दर्शाना है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर, जो रिलेशन आर है वो इन द सेट आर ऑफ द रियल नंबर, जो हमें एक रिलेशन बनाना है वो रिलेशन आर है, उसका नेम रख दिया। और बाय रिलेशन हमारा बनेगा सेट आर से। किससे बनेगा? सेट आर से। सेट आर मतलब सेट आर है वो रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर में कौन कौन नंबर्स आते हैं? ऑब्वियसली फ्रेंड्स 1 2 3 4 ये तो नंबर्स आते ही हैं। रूट वाले नंबर भी आते हैं, रैशनल नंबर भी आते हैं, इरेशनल नंबर भी आते हैं, डेसिमल्स भी नंबर भी आते हैं, कई सारे नंबर आते हैं हमारे रियल नंबर्स में। डिफाइन एज, और जो रियल नंबर का सेट है, जो रियल नंबर का हमारा सेट है वो डिफाइन किया गया है किससे? ये सेट आर से। इस रिलेशन में बोला गया है कि ए बी, जो हमारे ए बी आएंगे वो हमारे जो बी होगा, बी का स्क्वायर होगा ए से बड़ा होगा या इक्वल होगा। जो बी का स्क्वायर होगा वो ए से बड़ा होगा या इक्वल होगा। इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो हमें इसको शो करना है कि हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग ने यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट किया है। सेकंड वाले का सेकंड वाले का सॉल्यूशन हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। तो अब रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव में बोला गया है कि b का स्क्वायर a से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि b का स्क्वायर हमेशा a से क्या बड़ा ही होता है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिया नंबर 1, इज दैट क्लियर? और यहाँ पर लिया 1, तो a है 1 और b है 1, तो b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हमेशा इससे बड़ा है या इक्वल है? इसका स्क्वायर हमेशा इससे इक्वल आ रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि इससे इक्वल है। तो अब हम लोग एक और नंबर लेकर देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए ए में लेना है हमें। रिफ्लेक्सिव हमेशा ए में होता है, मतलब कि रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्शन से मिलता जुलता है। ए आएगा हमेशा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, √2 आएगा। जो नंबर लेंगे उसके साथ वाला उसका सेम नंबर ही आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो बिल्कुल समझते जाइए। जैसे 2 है तो 2 का स्क्वायर हमेशा 2 से ए से बड़ा होएगा क्या? ये वाला नंबर होता है ए वाला नंबर होता है बी। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर हमेशा a से बड़ा या इक्वल होना चाहिए, तो इसका तो स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा, 4 हो जाएगा। पर फ्रेंड्स अब कई सारे स्टूडेंट यहाँ पर यही गलती करते हैं कि ये लिख देते हैं तो ये बड़ा हो गया, तो इससे यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिलोंग टू रिलेशन हो जाएगा। पर वो स्टूडेंट्स एक चीज नहीं देखते हैं। क्या चीज नहीं देखते? कि इन नंबर्स को जैसे हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं, तो अगर हम यहाँ पर रियल नंबर्स बोला गया, रियल नंबर में कई सारे नंबर आते हैं। रियल नंबर में रूट वाले नंबर भी आते हैं, अपॉन वाले नंबर भी आते हैं। तो एक अपॉन वाला नंबर लेते हैं, उससे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने अपॉन वाला नंबर ले लिया 1/2। अगर यहाँ 1/2 ले रहे हैं तो यहाँ भी 1/2 लेना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में ए होता है। क्या होता है? a होता है। डेफिनेशन में भी a, तो 1/2। अब हम ये है हमारा a, ये है हमारा b, तो b का स्क्वायर बोला गया है, तो b का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा कितना? हमारा 1/2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 1/4। यहाँ पर 1/4 है और a है 1/2। क्या 1/4 यहाँ पर हमारा बड़ा होता है या इक्वल होता है 1/2 से? 1/2 से 1/4 बड़ा होता है। 1/2 क्या होता है? हाफ। और 1/4 क्या होता है? हाफ का भी हाफ। क्या हाफ से हाफ का भी हाफ बड़ा है? नहीं है फ्रेंड। तो ऑब्वियसली ये हमारा रिफ्लेक्सिव, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पर जो कंडीशन है उनको सेटिस्फाई ये नहीं कर रही है। यहाँ पर जो रिलेशन आर में ये प्रेजेंट नहीं होगा, ये रिलेशन हमारे प्रेजेंट ही नहीं होगा।
ये रिलेशन आर में प्रेजेंट भी नहीं होगा, क्योंकि हमें रिलेशन आर में कौन कौन से नंबर मिलेंगे, जो वो नंबर मिलेंगे जो हमारे b का स्क्वायर हमारा ग्रेटर देन या इक्वल हो a से। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? रिफ्लेक्शन के लिए हो गया, देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो अब बात आई है हमारी सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में होता क्या है बेसिकली? सिमेट्रिक में होता है कि जो ए बी, अगर a कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन है तो b कॉमा ए भी बिलोंग टू रिलेशन होना चाहिए। ये होता है हमारा किसमें? ये होता है हमारा सिमेट्रिक में। तो अब यहां पर एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल हमने यहां पर ले लिया, क्या एग्जांपल ले लेते हैं? 1,2। तो 2 का स्क्वायर हमेशा 1 से ग्रेटर देन या इक्वल होगा। ये हो गया, ये तो रिलेशन में मिलेगा हमें। पर यहाँ पर हमें क्या चाहिए? ए बी अगर रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। तो बी ए मतलब कि 2,1 भी रिलेशन में होना चाहिए। 2,1 क्या है? ए है ए है बी, बी का स्क्वायर 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2। क्या 1 2 से बड़ा होता है? वही है हमारा यहाँ पर b का स्क्वायर a से बड़ा होता है, तो ये हमारा इस रिलेशन में नहीं होगा 2,1। तो ये हमारा जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक नहीं होगा। इस दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं ट्रांजिटिव में क्या होता है। कंफ्यूज मत होना है आपको ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव अब ट्रांजिटिव में क्या बोलता है? ट्रांजिटिव की कंडीशन सबसे पहले समझ लीजिए। कंडीशन ये होती है कि अगर ए बी बिलोंग टू रिलेशन है तो हमारा बी सी भी बिलोंग टू रिलेशन होना चाहिए। अगर ये दोनों बिलोंग टू रिलेशन है तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए? बिलोंग टू रिलेशन ए सी बी बिलोंग टू रिलेशन होना चाहिए। ये हमारा आता है किसमें फ्रेंड्स? ये आता है ट्रांजिटिव में। इज क्लियर? तो अब बात ट्रांजिटिव की है, तो ट्रांजिटिव में ऐसे 3,2 है हमारा इस रिलेशन में आएगा। तो 3,2 इसका स्क्वायर b का स्क्वायर हमेशा इससे बड़ा या इक्वल होना चाहिए, तो वो है 4 हमारा इससे बड़ा ही है। तो 3,2 हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है, मतलब कि a भी बिलोंग टू रिलेशन है। तो अब हमारा कौन सी चीज बिलोंग टू रिलेशन होनी चाहिए? इसके साथ साथ हमारी 2 ले लिया, 2,1.5 भी बिलोंग टू रिलेशन है। ए भी बिलोंग टू रिलेशन और बी सी भी बिलोंग टू रिलेशन। ये है सी कि 1.5 का जो हमारा स्क्वायर होता है वो कितना आता है? 2.25 फ्रेंड 2.25 आता है। ये इससे बड़ा है बड़ा इसका स्क्वायर। अब अगर इसमें बात करें ए सी की, ए सी मतलब कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, तो 3,1.5 है। ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है? देखते हैं इसका स्क्वायर कितना आता है। इसका स्क्वायर आता है 2.25। ये हमारा ना ही 3 से बड़ा है ना ही इक्वल है, तो ये इससे नहीं कर रहा है, रिलेशन में नहीं आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉट ट्रांजिटिव। तो हमारा ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 को आपको समझ में आ गया होगा और मजा आया होगा क्वेश्चन नंबर 2 को देखने में, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 का सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग इसका 3 का। इज दैट क्लियर? 3 में क्या बोला गया है? भाई सेम ही क्वेश्चन चल रहा है, इसमें देख लेते हैं कि चेक वेदर द रिलेशन आर। हमें चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। जो रिलेशन आर बनेगा, ये रिलेशन आर है वो हमारा डिफाइंड सेट से है 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर जो सेट बनेगा उसके अंदर एलिमेंट्स यही आएंगे 1 2 3 4 5 6। इज दैट क्लियर? और आर वो रिलेशन में बोला गया है कि b इक्वल टू a+1। जो b है वो a+1 के इक्वल होना चाहिए। इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है? तो जल्दी से बना लेते हैं हम लोग। क्या रिलेशन ही बना लेते हैं सबसे पहले। रिलेशन बना लेंगे और आसान रहेगा। इसी वाले रिलेशन को लिखेंगे बस सेम, बस इसको क्या किस वाले फॉर्म में लिख देंगे? रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं या उसे ट्यूबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। तो वही है हमारा। तो b a+1 इक्वल b। तो a की जगह पर रखेंगे अगर हम यहाँ पर 1, तो b की जगह पर क्या आ जाएगा? 1 + 1 2 आ जाएगा।
अगर ए की जगह पर रखते हैं 2 तो बी की जगह पर क्या मिलेगा हमें 3। अगर ए की जगह पर रखते हैं 3 तो बी की जगह पर 4, ए की जगह पर रखते हैं 4 तो बी की जगह पर 5, और ए की जगह पर रखते हैं 5 तो बी की जगह पर मिलता है 6, और ए की जगह पर रखते हैं 6 तो बी की जगह पर मिलता है 7। इज दैट क्लियर? अब पता क्या करना है, पता वही करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ये करना है चेक। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए वाला फॉर्मेट है इसमें, ए वाला ए वाला फॉर्मेट है, नहीं है ये वाला कोई भी नंबर हमारा सेम नहीं मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा नहीं हो जाएगा रिलेशन में, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इज दैट क्लियर? सिमेट्रिक तो हमें आगे यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा बोर्ड में कि इट्स नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो सिमेट्रिक के लिए कि अगर सिमेट्रिक के लिए ये होगा कि ए भी अगर प्रेजेंट है हमारा रिलेशन में तो बी ए भी प्रेजेंट होना चाहिए रिलेशन में। ए भी 1 2 है, 1 2 प्रेजेंट है रिलेशन में, तो 2 1 क्या है, 2 1 है, नहीं है। 2 3 का 3 2 है, नहीं है। 3 4 का 4 3 है, नहीं है। तो यहाँ पर मिल ही नहीं रहे हैं, तो हमारे ये भी सिमेट्रिक नहीं हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या, ये वाले नंबर सेम होने चाहिए 1 2 2 3, तो ये वाले नंबर सेम हुआ पर 1 3 नहीं है। यहाँ पर 3 4 4 5, तो 4 4 सेम हुआ, 3 5 होने चाहिए, नहीं है पर ये भी, तो ये फ्रेंड्स हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है रिलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी फ्रेंड्स हमारा हो चुका है सॉल्व। अगर फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो।